हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रिचा पाठशाला। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फुल हिंदी राइटिंग। ठीक है, हमें स्कोर करना है 40 आउट ऑफ 40, तो उसके लिए आपको पूरा ही समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले संदेश लेखन करेंगे फटाफट। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप मुझे एक मैसेज कर सकते हो रिचा पाठशाला के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड पीडीएफ भी अगर आपको ये पूरा लेक्चर का चाहिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम के जो मैंने लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे ही मेरा पीडीएफ पूरा, और कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ भी पूछ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले संदेश लेखन का फॉर्मेट देखेंगे, दिनांक, समय, एंड यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, फिर संबोधन, फिर यहाँ ये पूरी बॉडी है, एंड देन नाम, यहाँ पे भी लाइन छोड़नी है। ये थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ अलग से ही। ठीक है, फटाफट करेंगे। देखो, सब संदेश लिखने के लिए संदेश को एक बॉक्स में लिखते हैं। यहाँ पे आएगा संदेश। ठीक है, यहाँ पे आएगा संदेश, यहाँ पे दिनांक, यहाँ पे समय, एंड देन एक लाइन छोड़ो, फिर संबोधन, फिर बॉडी, एंड देन एक लाइन छोड़ो, एंड देन नाम। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमें देशवासियों के प्रति संदेश लिखना है। अगर कोई डायग्राम आता है ना, छोटा मोटा बना दो। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देखो, ऐसा एक अगर आपको आता है तो जैसे यहाँ पे बन रखा है स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस को दिखाने के लिए ये दो फ्लैग्स हैं, इंडियन फ्लैग्स, उनका यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता हेडिंग डाल दी, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। ठीक है, एंड फिर ये दिनांक, समय, एंड उसके बाद देखो ये देखो फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर देश को चौमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। एंड देन नेम, तो जैसे मैंने बताया था, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, देखो ये एक बॉक्स के अंदर है, यहाँ पे ऊपर संदेश है, शुभकामना, जैसे शुभकामना संदेश, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। ड्राइंग मान लो नहीं आती तो ड्राइंग भूल जाओ। फिर ये हो गया डेट, टाइम, एंड देन बॉडी, एंड देन नेम। ठीक है, तो वही है। ये वाला देख लो जन्म दिवस पर, ये वाला एक बार देख लेते हैं। एक इसके पास शोक संदेश आएगा, वो आप खुद देख लेना आप। ठीक है, वो वाला आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश ये। ठीक है, तो जैसे ऊपर हेडिंग लिख दी, जन्म बॉक्स के अंदर है। पहले आप देखो, सबसे पहले क्या देखना है, क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये क्वेश्चन है। एंड अब देखो ये बॉक्स के अंदर है, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। अगर ऐसी कोई दोहरा मतलब आता है तो स्लोगन तो लिख सकते हैं, तो तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। ठीक है, एंड जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो हम बोलते हैं तुम दीर्घ आयु हो। ठीक है, उसके बारे में हम उसके बारे में बहुत कुछ मांगते हैं। तो हमने देखो डेट, टाइम, फिर प्रिय बेटे अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप दीर्घायु, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, आपकी मदर कामनी। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, मैसेज की तरह ही होता है और कुछ नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, सो PYQs भी है, मैं आगे कराने वाली हूँ PYQs, उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी PYQ का। ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, PYQ भी इसी वीडियो में लेके आई हूँ, मैं आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करा रही हूँ। सो या तो ये शोक संदेश है, शोक संदेश ऊपर लिख दिया, एंड देन डेट, टाइम, एंड ये देखो अत्यंत दुख के साथ सूचित करा है कि ऐसा वैसा हो गया है स्वर्गस्थ, और फिर ये सब है इस तारीख को, टाइम, डेट वेट लिख के प्रदान, कृपया इस सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिखा देती हूँ। कृपया इस सूचना को, ये सूचना है तो इसको व्यक्तिगत बुलावा माने इसको। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये वाला था। एंड ये वाला देख लो, वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है दीपावली का। तो दीपावली का शुभकामना संदेश, दीपावली का देखो फोटो तो आती होगी, दिए हुए बना देना। उसके बाद अगर कोई स्कीम वैसा स्लोगन आता है वो बना देना, नहीं आता तो भूल जाओ। ठीक है, तो दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप इस दीपावली में माँ लक्ष्मी, एक मिनट इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिखते हैं, किसी के हैप्पी दीपावली लिखते हैं, और तो वही इस दीपावली पे माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, शांति लेकर आएँ, यही मेरी कामना हो गई।
एंड ईश्वर से कामना ऐसा लिख सकते हैं एंड अपना नाम। ठीक है, चलो आगे करते हैं। माँ को एक संदेश लिखें। ठीक है, लिखते हैं। देखो बॉक्स के अंदर है संदेश, ठीक है, डेट, टाइम। माँ अग्रवाल आंटी का फ़ोन आया था, माँ घर में कोई नहीं था इसलिए, माँ घर में नहीं, आप घर में नहीं थी इसलिए फ़ोन मैंने उठाया था। ठीक है, आंटी को आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी इसलिए आप जब भी घर पहुँचे तो आप उनसे बात कर लेना। ये नाम आ गया आपका। ठीक है, तो वेलकम। अब हम करते हैं आप अपने PYQs की शुरुआत। ठीक है, PYQs विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। PYQs करते हैं एंड उसमें से एक तो मैं कराने भी वाली हूँ, समझाने भी वाली हूँ आपको। ठीक है, तो ये वाला देखो दीपावली पे आया है, एक मिनट। तो ये देखो दीपावली पे आया है। दीपावली की बधाई देते हुए अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखे। ये वाला मैंने अभी आपको कराया दिवाली वाला, जिसके अंदर फ़ोटो थी दिवाली की, माँ लक्ष्मी आपको ऐसे दें वैसे दें। ठीक है, और बड़े भाई को जन्मदिन का भी करवाया, तो मतलब मैंने ये वाला तो करा दिया। ठीक है, एंड जो ये है ना, ये वाला आप करके मुझे टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, टेलीग्राम पे भेज देना। ठीक है, ठीक है, मैं चेक भी कर लूँगी कि आपने सही कराया नहीं कराया। ठीक है, एंड ये वाला 9 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। ठीक है, 9 क्वेश्चन को जूम कर दिया जाए। ओके, ठीक है, ये वाला करने वाले हम। उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से कवि नवनीत को उनकी रचना नव पल्लव के प्रकाशन में बधाई देते हुए 40 शब्दों में पत्र लिखना है, पत्र नहीं संदेश लिखना है, आई एम सॉरी। ठीक है, तो यही है। एंड ये वाला जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये वाला होमवर्क रहेगा नीचे वाला, दिस इज़ योर होमवर्क। इसको समझा देती हूँ। ठीक है, आपके शहर में वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है, आप मुख्यमंत्री हो समझ लो, और आप ना लिख रहे हो संदेश। ठीक है, आप लिख रहे हो संदेश। अभी जब ये वाला पता है कैसे क्लियर होगा, जब आप ये वाला देखोगे। ये वाला मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, बिकॉज आगे वाले ना सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए थे, बस आपको थोड़ा आइडिया हो जाए किन बातों का कि आपको बॉक्स में लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसमें मिलेगा आपको फुल टू फुल ज्ञान। ठीक है, तो देखो बॉक्स के अंदर है, पहली बात तो ये देख लो बॉक्स के अंदर है, हाँ जी, ऊपर बधाई संदेश। ठीक है, अब ये देखो टाइम है एंड ये डेट है। ठीक है, तो ये देख लिया। तो जैसे ये टाइम के लिए ना हमने समय ना लिख के समय 10 बजे लिखते, तो हम समय की जगह अपराह्न लिखते हैं। ठीक है, कभी भी समय नहीं लिखना, समय की जगह क्या लिखते हैं, अपराह्न लिखते हैं, अपराह्न 10 बजे। ठीक है, अपराह्न 10 बजे डेट लिख दी। अब देखो मैंने ना एक लाइन छोड़ी, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है इतना लिख के। तो प्रिय नवनीत जी, ठीक है, नमस्कार। नवनीत जी कवि है ना, तो उनको ही लिखना है। बॉडी को एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि आपकी रचना नव पल्लव का प्रकाशन किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से आपको बधाई। आपकी रचना जन जन यानी कि हर नागरिक के मन में अमृत बनकर उभरे। आशा है कि आप इस रचना के माध्यम से उन्नति प्राप्त करें, ये रचना आपकी ऊंचाइयाँ छुए। ठीक है, एंड हमें बोर्ड के पेपर में कभी भी अपना नाम नहीं लिखना होता, इसलिए मैंने लिखा है का खा गा। ठीक है, का खा गा। मैं आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने आपको कराया है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको तो कर लेना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो कर ही लेना सारे, एक बार सारे कर लेना। देखो 2 तो मैं आपको करा ही चुकी हूँ, ये वाला भी कर लेना, एंड ये वाला तो मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है। ठीक है, एंड अगर आप कोई सा भी करते हो, इस वीडियो का अगर देख के कोई सा भी करते हो, तो मुझे भेजना टेलीग्राम पे, चेकिंग हो जाएगी आपकी, चेक करा दूँगी मैं, आपका चेक कर देंगे। ओके, तो ये वाला मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। भाई गलती क्या करोगे आप, गलती में चलो मिस्टेक पॉइंट्स भी बता देते हैं। मिस्टेक पॉइंट है भैया, संदेश को बॉक्स के अंदर रखो, ऊपर नाम लिखो। ठीक है, लाइन का गैपिंग देख लो, गैपिंग 1 मिनट, तो गैपिंग यहाँ पे है। ठीक है, डेट टाइम लिख के यहाँ पे गैपिंग, देन ये पूरा बॉडी और संबोधन के बीच में कोई गैपिंग नहीं है, देन यहाँ पे एक गैपिंग है। ठीक है, तो गैपिंग का ध्यान रखना। ठीक है, पहले टाइम देन डेट। ठीक है, तो अपराह्न समय नहीं लिखते, तो अपराह्न 10 बजे और फिर ठीक है। ठीक है, तो बधाई संदेश ऊपर लिखा एंड देन लाइन छोड़ी, फिर अपराह्न 10 बजे एंड ऐसा डेट, तो मैंने उसी दिन की जिस दिन का पेपर है वही लिखा हुआ है, डेट। एंड प्रिय नवनीत जी नमस्कार, ये आ गया आपका बॉडी, एंड देन यहाँ पे लाइन छोड़ी एंड देन नेम नहीं लिखते, तो याद रखना का खा गा लिखना है।
ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आ गया। लाइव सेशन करा तो था मैंने इसका, बट डिस्कनेक्ट हो गया। जब जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे कि लाइव करा था और 2 बार डिस्कनेक्ट हुआ है। अनुच्छेद करते हैं, अनुच्छेद। ओके, पूरा अनुच्छेद, क्योंकि मैं पूरी वीडियो लेके आई हूँ, मतलब सब कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें। ओके, तो अनुच्छेद जो है वो 100 शब्दों का लिखना होता है। 100 वर्ड्स का लिखते हैं, ज़्यादा मत लिख देना। निबंध होता है 200 का, अनुच्छेद 100 का ही होता है। हेडिंग सबसे इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद की ना हेडिंग नहीं होती। हेडिंग जो हम जैसे ये है, अब ऊपर हेडिंग डालते दिन यहाँ पे लिखेंगे तो हेडिंग नहीं होती इसकी। अभी आगे भी दिख जाएगा आपको, मैं समझाऊंगी पूरा यार, पूरा है, मैं लेके आई भी हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके भी मिलने वाले हैं। छोटा छोटा लिखना, अच्छे से लिखना, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। एंड ये है PYQs एक कराऊंगी भी, एंड जो उनको मैं डिटेल समझाऊंगी भी, डिटेल, बिकॉज समझाना है तभी भैया आ पाएगा। कुछ भी आ जाता है ना, कुछ भी आ जाता है, इसलिए तो हमें 150 शब्दों में लिखना है। अब क्या मैंने आपको बोला कि 100 शब्दों में लिखना होता है, तो क्या हम तब भी 100 शब्दों में लिखेंगे? नहीं। देखो क्वेश्चन का अगर आपको बोल रखा है कि 150 शब्दों में लिखना है तो आप 150 में ही लिखो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। क्वेश्चन में अगर 100 का बोल रखा है तो 100 का लिखो, कुछ नहीं बोल रहा तो 100 का ही लिखना, ठीक है। तो पहला करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हुआ था, नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। तो ये वाला तो मैं आपको समझा दिया, बट आपको लिखना खुद है, ये वाला मैंने नहीं करा रही, ठीक है। एंड ये वाला देख लो, ये वाला भी समझा देती हूँ। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी कि हमें समय का यूज़ करना चाहिए, अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए। पढ़ाई में लगाओ समय अपना, ठीक है। तो सदुपयोग करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को, अपनी एम को पा पाएंगे, ठीक है। तभी हम अपनी सफलता हमारी कदमों में होगी, ठीक है। ये सब हो गया। एंड मैं कराने वाली हूँ मोबाइल वाला करेंगे पूरा, मोबाइल इंटरनेट, ठीक है। सोशल मीडिया के लाभ, सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव, एंड हमें सुझाव भी देने हैं इसको ठीक करने के, ठीक है। मोबाइल और इंटरनेट पे लिखना है, क्वेश्चन समझ आया। मोबाइल और इंटरनेट पे अनुच्छेद लिखना है, एंड बेनिफिट्स, नकारात्मक प्रभाव, सुझाव। अभी लिखते कैसे हैं? टिप्स आ गई, टिप्स के लिए वेट कर दीजिए। ये देखो टिप्स कैसी है। अभी पहले आप इसके बारे में सीधा, आप जो संकेत बिंदु है इनसे शुरू नहीं करते हम, सीधा संकेत बिंदु से शुरू करोगे ना, आप डफर के लाओगे। एग्जाम में बोलोगे भाई कौन पकड़ के ले आया, मैं कौन है ये बच्चा, ठीक है। तो सीधा हम संकेत बिंदु से नहीं शुरू करते, पहले हमने जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा समझाना पड़ेगा। लाइक मोबाइल जो है, अब जैसे मोबाइल के बारे में ये बता सकती हूँ कि मोबाइल जब नहीं था तो इससे पहले तो क्या था, एंड ये है क्या, इसके बेनिफिट्स। अब देखो इसके लाभ, ठीक है, लाभ बता दो थोड़े इसके। देन उसके बाद अब आपको जो संकेत बिंदु में बोला है, तो आप संकेत बिंदु में सोशल मीडिया के लाभ बताने हैं, नकारात्मक प्रभाव, यूज़फुल। तो देखो मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए पूरा मैं लाई हूँ, फटाफट करेंगे। तो देखो पहले ऊपर हेडिंग मैंने डाल रखी है, अब मैंने क्रॉस भी लगा रखा है, वो भी दिख रहा होगा आपको। तो मतलब कि ये जो हेडिंग है वो नहीं डालनी, तो ऐसे हेडिंग नहीं डालनी, मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब देखो फॉर्मेट देख लो। तो पहले देखो, आज से पहले जब मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग नहीं था तो बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। यानी कि जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो अपनी बातों को एक व्यक्ति से हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे, ठीक है। लोगों को अपनी बातों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखना होता था। परंतु आज मोबाइल फ़ोन ने एवं इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया है, ठीक है। इसका सहायता से बातों का आदान प्रदान सरल हो गया है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा ना, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सो ऑन डिस्क्रिप्शन में भी मैं डालने की कोशिश करूँगी। अगर PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे। एंड जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ वो करोगे तो ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हाँ, ये हमारी जेब में रखा छोटा सा कंप्यूटर के समान है, ठीक है भाई। हमारी जो पैंट है उसकी जेब के अंदर हम वो फ़ोन रखते हैं, अभी कंप्यूटर का ही तो काम कर रहा है बिल्कुल। तो मैंने यही लिखा है, ये हमारी जेब में रखा छोटा सा कंप्यूटर के समान है, ठीक है। थोड़ी प्रभावशाली बातें हो गई, हमें मतलब लिखा था ना कि प्रभावशाली बातों का भी यूज़ करना है, ठीक है। इसके अंदर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। तो बताना पड़ेगा ना पहले कि सोशल मीडिया के लाभ बताना है। भाई सोशल मीडिया है क्या? एक प्लेटफॉर्म ही तो है, ठीक है। पहले बताओगे भी तो आप कि इसके अंदर क्या है। ये एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म होता है, एंड उसके अब आप बताओगे लाभ या फिर हानि,
ठीक है। तो उसके लाभ उसके जो कि बहुत लाभकारी है, जैसे इसके माध्यम से हम अपने दोस्तों व फैंस से कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है जी, आप अपने फैंस से, मान लो फेसबुक सोशल मीडिया ऐप है या फिर बोल लो ट्विटर है, तो इन सब से हम अपने फैंस से, अपने दोस्तों से कनेक्ट रह सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने ब्रांड का विज्ञापन कर सकते हैं, हम अपनी ब्रांड्स को बेच सकते हैं। ठीक है, ब्रांड्स को बेच सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं जिसमें हम मार्केटिंग कर सकते हैं, हम भाई अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि नकारात्मक क्या है, इससे धोखेधड़ी होती है। भाई फेसबुक पे कोई गलत लिंक आ गई, आपने पे क्लिक कर दिया, आपके पैसे चले गए, अब धोखेधड़ी हो गई। हैकिंग कर लेते हैं लोग फेसबुक थ्रू, सब चीज़ों को मतलब सोशल मीडियाज़ के थ्रू हैकिंग हो जाती है, धोखेधड़ी हो जाती है। अफवाहें बहुत फैलती हैं, कोई भी अफवाह है तो वो इन सोशल मीडिया ऐप्स के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फैल जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं किसी ऐप को एकदम कनेक्ट नहीं बोल रही कि भैया तू ही फैलाती है, नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, एंड लोग पूरे दिन सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। भैया पूरे दिन लगोगे फ़ोन के अंदर, सोशल मीडिया चलाओगे तो क्या होगा, आँखें ख़राब होंगी। तो मैंने वही लिख रखा है कि इसके फलस्वरूप पूरे दिन फ़ोन में लगे रहने से, सोशल मीडिया चलाने से आँखें ख़राब हो रही हैं लोगों की। ठीक है, नीचे वाला देख लो। हमें इसका सदुपयोग कुछ सीमित काम जैसे सूचना व समाचार के लिए, हमें इसका जो यूज़ है वो हमें कुछ सीमित काम के लिए, कुछ फिक्स्ड काम्स के लिए ही करना चाहिए, जैसे सूचना के लिए, समाचार के लिए। ठीक है, धोखा व हैकिंग के प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, धोखा व हैकिंग इसका हमें नहीं करनी चाहिए इसमें। ठीक है, भाई लोग ही हैं, अब धोखा हैकिंग कर कौन रहा है, इंसान कर रहा है, तो मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही बच्चों को तो इसका अब मैंने लिखा है साथ ही बच्चों को तो अपने कीमती वक्त को पढ़ाई में लगाना चाहिए, इन सोशल मीडिया के ऐप्स पे नहीं। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं भाई, पढ़ाई लगाओ। ठीक है, तो किसी वस्तु का उपयोग किसी हद तक बेहतर रहता है, जैसे हम कहते हैं ना, कोई चीज़ किसी हद तक ही बेहतर रहती है। लाइक कोई ग्लास है, एग्ज़ाम्पल है, ग्लास है तो ग्लास के अंदर मान लो ये मैं पानी फिल कर रही हूँ एंड ओके, ग्लास के अंदर पानी फिल कर रही हूँ। अब ये पानी मैंने पूरा भर दिया, अब ज़्यादा पानी भरूँगी तो बहने लग जाएगा ग्लास से बाहर। तो पानी भी ज़्यादा नहीं, हद तक ही कुछ सीमित रहेगा उस ग्लास के अंदर पानी भी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसे ही, कोई भी चीज़ का यूज़ ना किसी हद तक ही सीमित रहता है। तो अब मैंने सही लिखा है अनुच्छेद, उसको चेक करने के लिए तो सोशल मीडिया के लाभ बताने थी, हानि बतानी थी, सुझाव बताने थे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, लाभ बताए मैंने आपको, हानि बताई है, सुझाव बताए हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक पूरा ही करेक्ट है। तो आपको मिलेंगे, अगर आपने ऐसा लिखा तो पूरे मार्क्स, जितने भी मार्क्स का होगा। अभी मार्क्स कितने का होगा, लेट्स चेक। पूरे 5 मार्क्स का होगा, आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। वेल डन, आप ऐसा ही करो। 1 मिनट, हाँ सॉरी, वो हो हमने 2 चीज़ कर ली, संदेश और पत्र भी कर लिया। नहीं जी, संदेश करा है, अभी संदेश करा है एंड अनुच्छेद करा है, अभी पत्र रह रहा है। अभी हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, विज्ञापन लेखन। ठीक है, विज्ञापन लेखन करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स के साथ। एक्सप्लेनेशन रहेगी फुल डिटेल एंड एग्जाम्पल्स रहेंगे। वाह 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 वाह, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल। सबसे पहले विज्ञापन एक बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, विज्ञापन एक बॉक्स के अंदर होता है। आपको ऐसे जो नाम है उनको ऐसा बोल्ड में करके लिखना है। जैसे कि देखो, रक्षक हेलमेट है ना, हेलमेट का ऐड कर रहे हो, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, ऐड निकाल रहे हो आप। ठीक है, तो हेलमेट है तो आपको एक चित्र भी बनाना है विज्ञापन के अंदर, उससे रिलेटेड चित्र बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रक्षक हेलमेट, ऊपर बोल्ड जो नाम है मोटा मोटा लिख दिया। एंड ऐसे कुछ आकर्षक लुभाने शब्द यूज़ कर सकते हो, जैसे कि धमाका। ठीक है, धमाका। ठीक है, एंड वस्तु के गुण बता सकते हो। इसी हेलमेट के आप क्वालिटीज़ बताओ, जैसे कोई बिस्कुट है तो बिस्कुट आप बताओ सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे खाने में मज़ेदार। ठीक है, तो मजबूत है, हल्के, टिकाऊ है, आकर्षक रंग है, डिज़ाइन है। अगर कोई कार वार है, कोई हेलमेट है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई साइकिल है, कोई पेंसिल है, कोई पेन है, तो उसका अपना कलर होता होगा, कलर बता दो। ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ को गिनवा दो। कीमत बता दो, 15% की छूट है, कोई सेल चल रही है तो मान लो छूट है, सेल। ठीक है, बिकाऊ, खुल गया, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा नाम बता दिया। आकर्षक चित्र बना दो। ठीक है, आकर्षक चित्र बना दो एंड ऐसे एकदम क्लाउड के अंदर यूज़ करना है।
आपके सिर का रखेगा रक्षक हेलमेट ख्याल, ठीक है। तो ऐसे बहुत तुकलबंदी वाले शब्द भी यूज़ करने हैं, है ना। एक बार अवश्य खरीदें ऐसा, ठीक है, एक बार अवश्य खरीदें, संपर्क करें इस नंबर पर, ठीक है। पूरा नहीं बताना होता है, जैसे लाइक कैसे बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो ओके, जैसे कि मान लो 9899, फिर एक मिनट क्या हो रहा है ये 9899, फिर ऐसे x, तो ये नंबर हो गया आपका, ठीक है। आगे एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ही कराऊंगी नहीं, एक कराऊंगी, ठीक है, एक कराएंगे भैया, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा ग्रामर लेके आई हूँ, ठीक है। तो पतंग का है, पहले बना के भेजना टेलीग्राम पे, मैं देखूंगी ज़रूर, ठीक है। बॉडी बिल्डर नामक नया जिम खुला है, ठीक है, तो उस पे है, तो ये वाला मैं आपको करवा देती हूँ, बॉडी बिल्डर वाला। ओके, मुझे अच्छा लग रहा है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। एंड देन ये वाला आकर्षक, पढ़ लेना क्वेश्चंस को, बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। एंड हास्य कवि सम्मेलन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये वाला एक बार ज़रूर करना। एंड समझ नहीं आ रहा तो बताना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट कर देना यूट्यूब पे ही। सो इसका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम पे ही मिलेगा। बिकॉज फ़ोटोज़ तो भैया, अगर आपका सपोर्ट रहा तभी 1000 सब्सक्राइबर होंगे, एंड तब मैं कम्युनिटी खुलेगी और तब मैं आपको भेजे करूँगी फ़ोटोज़। अभी फ़ोटोज़ का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो या अभी नहीं भेज सकते, तो टेलीग्राम पे ही आपको जाना पड़ेगा अगर चाहिए तो। देखो टिप्स मैं बता देती हूँ, टिप्स। तो पहले तो आप एक बॉक्स के अंदर बनाओगे, ठीक है, बॉक्स के अंदर बनाओगे, हेडिंग जैसे मोटा यहाँ पे हेडिंग लिखोगे, एंड बॉक्स की जो साइड के कॉर्नर्स है ना, उनको ऐसे लाइन से कर देना। अब कन्फ्यूजन है, हमें एक कन्फ्यूजन है, उसको देखो ऐसे करना है। एंड टिप्स बता देती हूँ, टिप्स ना इस पेज पे नहीं, टिप्स इस पेज पे नहीं, इस पेज पे नहीं, ठीक है, इस पेज पे नहीं, इस पेज पे भी नहीं, इस पेज पे बताना पड़ेगा, ठीक है, इस पे बताते हैं। टिप है कि भैया बॉक्स के अंदर होगा, साइड की चीज़ें कलर्स में होंगी, मोटा नाम होगा, यहाँ पे कोई विभाग है, जैसे कोई संपर्क लिख दो अपना, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, विभाग होगा, जैसे कोई स्वच्छता अभियान का बनाना है तो विभाग होगा कोई, ठीक है। एंड ये सब देख लेना एक बार, ठीक है, अभी आपको एग्जांपल कराऊंगी तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। एंड इसको बनाने से पहले ना आप ना एक साइड में बनाने से पहले, मान लो बना रहे हो तो उससे पहले साइड में छोटा सा ना एक रफ कर लेना, सोच लेना कैसे बनाऊंगा। ऐसा बनाऊंगा, यहाँ पे एक नाम लिखूंगा, एंड यहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स रहेंगे मेरे, एंड ऐसे मैं फोटो बनाऊंगा, उसके बाद में ऐसा एक रफ फिगर, जैसे हम किसी क्वेश्चन को पहले करने से पहले एक रफली सोच लेते हैं ना माइंड में, तो आप जो माइंड में सोच रहे हो ना कि अच्छा ऐसा बनाऊंगा, उसको ना एक रफ साइड पर ही पेज में कहीं बना लो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो आप बनाओगे ना उसमें ना घिचपिच नहीं होगी और फटाफट बना लोगे, ठीक है, तो दिमाग ज़्यादा तेज़ चलेगा, ठीक है। जैसे कि दिखाऊं, मैंने भी रफ़ बनाया है, ठीक है, तो देखो ये है मेरा असली, और मैंने ऊपर रफ़ बनाया है, देखो भले ही गंदा है बट इसको कट भी कर देना ऐसे, ठीक है, भले ही गंदा है बट हाँ, मुझे यहाँ पे जो घिचपिच है वो नहीं हुई। अब यहाँ पे मैंने तो पेन का और ब्लैक स्केच का यूज़ भी करा है, वो मैंने कर लिया यूज़, बट आपको ना क्योंकि पेपर में हमें कुछ कलरफुल यूज़ करना नहीं है, हम यूज़ करेंगे क्या, पेंसिल यूज़ करना बनाने के लिए, और ब्लू पेन भी कर सकते हैं, बट आई ऑफ कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी पेंसिल का यूज़ करो, बिकॉज हम इसको इरेज भी कर सकते हैं अगर गलत हो जाता है तो, ठीक है। तो जैसे बॉडी बिल्डर का था, तो बॉडी बिल्डर ऊपर आकर्षक रख दिया, एंड ऐसे क्लाउड बना दिए, मात्र 500 रुपये में खुल गया, वो नया जिम खुला है आपके इलाके में, तो वैसे लिख दिया खुल गया, बधाई मनाओ, खुल गया, ठीक है। अब आपके क्षेत्र में बॉडी बिल्डर जिम, पूरा आ नहीं पाया तो बॉडी जिम लिख दिया मैंने, ओके। यहाँ पे ऐसे करके आपके क्षेत्र में बॉडी बिल्डर जिम, एंड देन हेडिंग, आइए एक बार ज़रूर आइए, मात्र 500 रुपये से शुरुआत है। अब देखो मैंने एक फ़ोटो बनाई है, अभी फ़ोटो आई नो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इतने भैया हमें इतनी कलाकारी नहीं दिखानी, तो बॉडी बिल्डिंग के थ्रू मुझे जो आया मैंने बना दिया, जैसे इसकी मसल्स हैं, आप ऐसी मसल्स बना सकते हो अपनी भी, ठीक है। तो अब देखो इसकी थोड़ी तारीफ़ कर दो, इसके अंदर क्वालिटीज़, अब देखो हम अगर हम विज्ञापन लिख रहे हैं ना, तो हमें उस चीज़ की क्वालिटी को गिनवाना पड़ेगा, क्वालिटी गिनवाओगे तभी तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, तो क्वालिटीज़ गिनवानी पड़ती है। तो जैसे कि देखो आधुनिक मशीनें, यानी कि नई मशीनें जो अभी जैसे आधुनिक कृषि होती है, यानी कि नई कृषि, आधुनिक
मशीनें हैं उसके अंदर, मॉडर्न मशीनें हैं, यानी कि टेक्निकल, मान लो अभी जस्ट निकली है वही आधुनिक मशीनें हो गई। बहुत कम फीस है यार, तुम आ क्यों नहीं रहे? ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, अभी नीचे मैंने ना एक चीज़ और दिखा देती हूँ। तो देखो ऐसे एक अलग से बॉक्स है नीचे, एंड यहाँ पे लिखा है संपर्क करें। अभी नंबर का बताया था ना कैसे करना है, ऐसे संपर्क करें। एंड यहाँ पे देखो, अभी ये कोई बॉडी बिल्डर जिम का मुखिया है, ठीक है, मुख्य है कोई, उसने लिखा है, ये उसने पूरा ये विज्ञापन बनाया है, बॉडी बिल्डर जिम मुख्य। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो कोई विभाग है तो हम यहाँ पे बॉडी बिल्डर की जगह विभाग लिखेंगे। ठीक है, दैट्स इट, यही था हमारा, यही क्या था, यही था विज्ञापन। एंड जो होमवर्क में है वो करना, एंड नहीं आए तो भैया कमेंट करना। ठीक है, पत्र करते हैं, आई थिंक पत्र लास्ट रह रहा है, उसके बाद छुट्टी, पत्र लिखते हैं, पत्र लेखन बहुत ही ईजी है, हम बहुत छोटी छोटी क्लास से करते आए हैं। फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो औपचारिक पत्र क्या है, देखो मैंने अलग से ही आपको एक एग्जांपल लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है, एंड मिल जाएंगे और भी। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर अब मैं PYQ लेके आई हूँ, एक औपचारिक का है, एक अनौपचारिक का है। औपचारिक का भी मैंने सॉल्व कर रखा है, अनौपचारिक का भी सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो हाँ दोनों मिलेंगे तो करते हैं। तो औपचारिक क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन, औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं, ध्यान से सुनना, जो हम ऑफिशियली, मतलब हम उनको लिखते हैं जिनसे हमारा कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लाइक हमारी प्रिंसिपल से कोई नाता है, संबंध नहीं है। हाँ, स्कूल का नाता है, वहीं प्रिंसिपल है, बट वैसा रिलेशन जैसे चाचा मम्मी टाइप कोई कुछ लग रहा है, मम्मी पापा कोई कुछ भी नहीं लग रहे, तो रिलेशन में नहीं है वो हमारी, इसलिए औपचारिक वो हो गए। ठीक है, कोई शिकायती पत्र लिख रहे हो, लाइक कुछ भी, सो वो हो गया औपचारिक। यानी कि ऐसे पत्र जो हम ऑफिशियली लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स, यानी कि है ना, जो हमारे सगे संबंधी नहीं होते हम उनको लिखते हैं, ये होते हैं औपचारिक पत्र। शिकायती पत्र ज़्यादातर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ये वाला, आपको खुद ही सॉल्व करना है, बट इसका फॉर्मेट मैं आपको करा दूंगी, एक एग्जांपल भी रहेगा इससे रिलेटेड, बट ये वाला खुद करना। एंड कहाँ भेजोगे? टेलीग्राम पे, मेरे चैनल पे रिच पाठशाला, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना भाई, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आ रही हूँ। ठीक है, आपके मोहल्ले के पास एक बहुत बड़ा सा, अब मैं ये क्वेश्चन रीड कर रही हूँ तो ध्यान दे दो। ठीक है, आपके मोहल्ले के पास एक बड़ा सा पार्क है, ओके, किंतु उसमें जगह जगह कूड़े करकट और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ओके, सफाई कर्मी आप अपना काम नहीं करते। ओके, सफाई कर्मी जो है काम नहीं करते, हमारे मोहल्ला है वहाँ पे ऐसा ढेर पड़ा हुआ है। ओके, इन सफाई कर्मचारियों की शिकायत करने हेतु नगर निगम के सफाई निरीक्षक को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखें। ओके, किसको लिखना है? नगर निगम के सफाई निरीक्षक को। पत्र 5 मार्क्स का आएगा, ये बात याद रखना। तो मैं करा दूँ कराने से पहले ओके, कराने से पहले इस वाले क्वेश्चन को भी समझा देती हूँ, बिकॉज इसका आपको मुझे कहाँ देना एग्जाम, आंसर का दोगे टेलीग्राम पे। तो अस्वस्थ होने के कारण परीक्षा नहीं दे सकने वाले मित्र को प्रेरित करते हुए, ठीक है, 120 शब्दों में पत्र लिखो। आपका कोई फ्रेंड है एंड उसने एग्ज़ाम नहीं दिया बिकॉज उसकी तबीयत ख़राब है, अब उसको आपको पत्र लिखना है। ओके, लिख देंगे, ओके कोई नहीं, हम भैया लिख देंगे। ठीक है, तभी मैं ऊपर वाला करा रही हूँ जिसमें लिख रहा था सबसे पहले आएगा सेवा में। अब लिख किसको रहे हैं? सफाई निरीक्षक को लिख रहे हैं, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। फिर अब नगर निगम के सफाई निरीक्षक को लिखना था, अब नगर निगम आ जाएगा। फिर कहाँ आप रहते हो, कहाँ के? दिल्ली के। ठीक है, सफाई निरीक्षक नगर निगम दिल्ली, सेवा में। ठीक है, एंड उसके बाद विषय सब्जेक्ट। अब ना ये थोड़ा ना वैसा जैसे सेवा में प्रधानाचार्य जी, मतलब सेवा में प्रधानाचार्य जी स्कूल का नाम, देन उसके बाद फिर विषय, फिर महोदय जी, वैसे ही होता है ना, वैसे सेम फॉर्मेट है। देखो सेवा में यहाँ पे बस प्रधानाचार्य की जी का था, सेवा में सफाई निरीक्षक नगर निगम दिल्ली। विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है? सफाई कर्मचारियों की शिकायत हेतु महोदय जी। ठीक है, महोदय जी। मैं ऋचा भरत कॉलोनी की निवासिनी हूँ। निवासिन लिखना है वैसे यहाँ पे, निवासी लिख सकती हूँ, बट निवासिनी कुछ नहीं होता, निवासन। ठीक है, निवासन, ये थोड़ा रॉन्ग है, एक बार इसको देखना है। मेरे मोहल्ले के पास एक बड़ा सा पार्क है, किंतु उसमें जगह जगह कूड़ा करकट गंदगी के ढेर लगे हैं।
तो यही क्वेश्चन में से लिख दिया मैंने कि मेरे मोहल्ले के पास ऐसा पार्क वार्क है, उसमें ऐसा ढेर वेर है, सिर्फ कर्मचारी काम नहीं करते जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं, सब अस्वस्थ हैं। ठीक है, ये बात सबके स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप जो है ये कटा हुआ है 1 मिनट, आप सफाई कर्मचारियों को मोहल्ले में भेजें। ठीक है, वो आते ही नहीं है, काम ही नहीं करते, तो भैया भेजो। एंड मेरी बात की तरफ अपने एक कदम उठाइए और अब मेरी परेशानी को आप समझेंगे एंड आप इसके प्रति कदम उठाएंगे। भवदिया, भवदिया का मतलब होता है आपका, आपकी। भवदिया या आ रहा है, ये लड़की को ले लगता है। ये अगर ये भवदिया होता तो ये सिर्फ भवदिया, भवदिया होता है लड़कों के लिए, भवदिया लड़कों के लिए होता है। भवदिया ये लड़कियों के लिए या, और भवदियो ये लड़कों के लिए। ओके, मतलब ये अभी किसके लिए लिखा हुआ है? लड़की के लिए, भवदिया। ठीक है, अगर या के पीछे आकर डंडा नहीं है तो यानी कि लड़कों के लिए। ठीक है, भवदिया आपका या आपकी, अभी आपकी लिखा हुआ है। देन नाम नहीं बताते तो मैंने लिख दिया क ख ग। ठीक है, एंड गली नंबर अपना एड्रेस दोगे नहीं दोगे, कौन सा मोहल्ले में रह रहे हो, तो मैंने मतलब कोई भी लिख दिया 261 गली नंबर 2 एंड भरत मोहल्ला। भरत मोहल्ला मैंने बोला था ना, तो कुछ भी लिख सकते हैं, गिवन नहीं था इसलिए मैंने कुछ भी लिख दिया। अनौपचारिक पत्र यानी कि अपने रिलेटिव्स को लिखना है। भैया रिलेटिव्स की बारी आ गई, रिलेटिव्स की बारी आ गई, रिलेशन वालों को लिखेंगे हम। ठीक है, अनौपचारिक पत्र रिलेशन वालों को। ओके, लेट्स सी द फॉर्मेट। ओके, सो छात्रावास में पढ़ रहे पिता द्वारा मनी ऑर्डर भेजे जाने हेतु एक पत्र लिखो। ओके, मतलब छात्रावास में पढ़ रहे पिता द्वारा अभी मनी ऑर्डर भेजे जाने वाले तो एक पत्र लेना, यानी कि पिता है। अभी थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक आई थिंक यहाँ पे, आपको समझने में दिक्कत जाएगी, बट ये पत्र है कि पिता ने लिखा है, पिता सही है, क्वेश्चन सही है। पिता ने लिखा है किसको पत्र? अपने मान लो पुत्र को लिखा है, समझ लो, पढ़ के समझ आएगा किसको लिखा है। ठीक है, तो जो कि कहाँ पढ़ रहा है? छात्रावास में पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन समझ आया, पिता ने पुत्र को लिखा है, तो छात्रावास में पढ़ रहे पुत्र को पिता के द्वारा मनी ऑर्डर भेजे जाने हैं तो एक पत्र लिखो। ओके, देन ये एड्रेस से पहले आएगा सेंडर एड्रेस। ठीक है, सेंडर एड्रेस ये इतना है सेंडर एड्रेस, देन डेट, देन ये रिसीवर एड्रेस कौन है? प्रिय बेटा अजय। अब पिता लिख रहे हैं, अभी पिता किसको लिखेंगे? अपने बेटे को लिख रहे हैं, मैंने बताया पुत्र को, तो प्रिय बेटा अजय शुभाशीष। अब पेरेंट्स को हम चरण स्पर्श तो नहीं लिखेंगे, हमारे पेरेंट्स चरण स्पर्श नहीं करेंगे, नमस्कार नहीं करेंगे, हमें क्या करेंगे? अपना आशीर्वाद देंगे, अपना प्यार देंगे, शुभाशीष लिखो। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने की हैं। ठीक है, तो शुभाशीष यहाँ पे हमें अपना दिमाग चलाना होता है। देखो, पेरेंट्स से अगर हम लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श नमस्कार, अगर हमारे पेरेंट्स हमें लिख रहे हैं तो शुभाशीष, वो अपना प्रिय स्नेह देंगे हमें अपना। मैं यहाँ सब कुशल पूर्वक है, सब अच्छा है, आशा है तुम अभी कुशल होगे। आज ही तुम्हारा पत्र मिला, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारा लिखित परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र हो गए हैं। तुम्हें दोनों प्रश्नों पे बहुत अच्छे ढंग से किया है, तुम दोनों मतलब तुमने अच्छे से अपना एग्ज़ाम करा है। मैंने आज ही तुम्हें 500 रुपये का मनी ऑर्डर तुम्हारे नाम भेजा है। आशा है पत्र के साथ वह भी मिल जाएगा तुम्हें। अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना और इन पैसों का सदुपयोग ही करना, गलत यूज़ मत करना, खिलौने विलौने मत लाना। ठीक है, तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिए प्यार और भाई बहनों ने नमस्ते कहा है। ठीक है, भैया इतना दूर रहता है लड़का तो उसको मम्मा ने बोला है, मम्मी ने अपना प्यार दिया है, भाई बहनों ने नमस्ते दिया है, तुम्हारा पिता। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने की हैं। दैट्स इट, हमने पूरी ग्रामर करी, पता चला यार? नहीं ना, बस यही था कि राइटिंग हमने पूरी कर ली। ठीक है, राइटिंग पूरी कर ली, अगर हो सका तो चैप्टर्स भी कोशिश करूँगी लाने की, बट हाँ देखते हैं। अभी हमें जितना फ़िलहाल करा है उस पर ध्यान देते हैं। हमने करी है पूरी राइटिंग, सब कुछ करा, संदेश करा, विज्ञापन करा, पत्र करा। ठीक है, सब कुछ करा, संदेश, विज्ञापन, पत्र एंड अनुच्छेद, सब कुछ कर लिया है। सो आपको क्या करना है? जब मैंने इतना सब कुछ करा है तो आप कुछ करोगे नहीं करोगे? करोगे ना, क्या करोगे? अब आपको क्या करना है? यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल यार, रिचा पाठशाला को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, यू हैव टू सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। देखो जैसे ये हाथ दबा रहा है ना, वैसे आपका भी हाथ इस बेल आइकन पे ऐसे ही चलना चाहिए। ठीक
ठीक है, आपका भी हाथ इस बेल आइकन पे बिल्कुल सेम एज इट इज़ चलना चाहिए, ठीक है। लाइक शेयर कर देना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, बोल देना भाई सब्सक्राइब कर दो, रुचा पाठशाला चैनल है। एंड जो क्वेश्चंस दिए हैं वो करना, नहीं करोगे भाई वो आपकी प्रति आपकी अपनी पढ़ाई के प्रति वो है, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। सो मेरी पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई है, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए अगर कर रहे हो क्वेश्चन तो टेलीग्राम पर ज़रूर भेजना फॉर द चेकिंग, ठीक है। कर रहे हो तो भेज देना, क्या है ना, चेकिंग हो जाएगी। एंड कोई भी कन्फ्यूजन है सो यार टेलीग्राम पे पूछ लो, यूट्यूब पे कमेंट कर लो नीचे, ठीक है। एंड टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो रिचा पाठशाला को, ऐसी और वीडियोस मिलेंगी आपको, ठीक है। अभी बस एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, बिल्कुल फिर तड़ाके वाली वीडियोस आएंगी और तेज़। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की। ओके सब कुछ बता दिया ना मैंने, हाँ मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। सो यू हैव टू डू एवरीथिंग, एग्ज़ाम अच्छे से करके आने हैं। अभी संदेश लेखन क्या एक बार रिवाइज़ करा दूँ, संदेश लेखन बॉक्स के अंदर, विज्ञापन लेखन बॉक्स के अंदर, संदेश अपराहन, डेट अपराहन, STD कॉल्स होती हैं तो TD टाइम हो गया, देन डेट, ठीक है, एंड देन बॉडी एंड देन नेम, ठीक है। योग्य संदेश, विज्ञापन मैंने बता दिया बॉक्स के अंदर, पत्र बता दिया मैंने कैसे करना है, सेवा में विद्युत अधिकारी, मान लो विद्युत अधिकारी, विद्युत विभाग, एंड देन ये सब, एंड देन विषय, एंड देन महोदय, देन बॉडी, एंड देन भवदिया, एंड देन नेम, एंड देन एड्रेस आपका, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक सो या यू हैव टू शेयर ऑल्सो, ठीक है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके बाय बाय, टाटा।